नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपना हालचाल बता दीजिए कमेंट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टेंस की सीरीज चल रही है, उसमें हमने टेंस का जो इंट्रो वाली क्लास है उसको उसमें नेम टेंस के कितने होते हैं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। और उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी अच्छे से उसका सफाया कर दिया है। आज क्या पढ़ेंगे हम, आपको पता होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता क्या है कि इसमें कोई काम को जारी रहने के लिए बताया जाता है। कोई काम जारी है, जैसे कोई काम चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास को देख रहे हैं, इसके जो हमें पहचाने के लिए तरीके हैं उसके अंत में जो है रहा है, रही है, ये सारे वाक्य आते हैं। इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ कि इसकी साइन क्या होती है, इसके रूल क्या होते हैं। थोड़ी आज की वीडियो बड़ी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगेगी क्लास। देखते हैं, सबसे पहले हम आप पढ़ने क्या वाले हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें देखिए बीच में कंटिन्यूअस खुद ही लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब, कंटिन्यू कोई काम हम जारी रखते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान सबसे पहले लिखते हैं, साइन, पहचान। ठीक है, पहचान क्या होगी इसकी, जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य दिख जाएगा तो उसके अंत में रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ये सारे वाक्य के अंत में आते हैं। ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। ठीक है, अब इसमें रूल क्या होता है, देखते हैं रूल को। रूल क्या होता है इसका, रूल क्या होता है इसका, ये देखते हैं। अब रूल की बात करें तो जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, तो इसमें ऐसा आई को जो है बहुवचन कर्ता में नहीं लेना है। इसमें इसमें 3 रूल होंगे। पहला, आई के साथ एम का यूज करेंगे, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे राइटिंग, ईटिंग, तो उस वो वर्ब है हमारी ईट, और उसमें हम आईएनजी लगा के क्या कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई के साथ हमको एम लगाना है। और उसके बाद कोई अगला रूल क्या है, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, यानी ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, तथा एक वचन, एक वचनकर्ता के साथ हमें क्या लगाना है, इज का यूज करना है। इज हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, इज हमारी क्या है, सहायक क्रिया है, इज का यूज करना है। ठीक है, अब अगला रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है हमारा, तीसरा रूल क्या है हमारा, अब आई के लिए हो गया, ही, शी तथा एक वचन के लिए हो गया। अब यू, वी, दे तथा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन का मतलब आप तो समझते होंगे ना, कि एक वचन कोई एक व्यक्ति है या फिर कोई एक वस्तु है तो एक वचन में आती है वो, और कोई दो या दो से अधिक है, दो से अधिक है तो बहुवचन में आ जाती है। ठीक है, तो यू, वी, दे तथा बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, आर का यूज करते हैं, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ये आपके रूल हो गए 3। अगर आपको रूल याद रखने हैं तो मैं तो आपसे कहूंगा कि एक एक सेंटेंस ही याद कर लीजिए। ठीक है, एक टेंस का एक सेंटेंस याद कर लेंगे
तो आपको रूल बहुत अच्छे से याद रहेगा। और उसकी सीरीज अगर याद रखनी है कि किस प्रकार से हमें नॉट लगाना है, कहाँ पर हु लगाना है, कहाँ पर क्या लगाना है, तो एक एक वाक्य का, जैसे अफर्मेटिव पढ़ते हैं हम, उसके बाद निगेटिव पढ़ते हैं, तो एक एक सेंटेंस का हमें एक एक वाक्य अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें रूल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा रेडी है। अब इसके हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। हम बेसिकली आपको पता है कि प्रेजेंट में कोई भी टेंस हो तो हम उसको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में डिवाइड करके उसको पढ़ते हैं। तो अब इसको हम पहले अफर्मेटिव में पढ़ते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव में पढ़ते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई वाक्य जो है, आपको मैंने बताया कि कोई काम के होने या ना होने को जो है एजेटिव सेंटेंस में कहते हैं, उसी का एक पार्ट है ये। अब एग्जांपल देखते हैं। आइए अब इसके सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने रूल आपको बता दिया है कि आई के साथ एम लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। ही, शी तथा एक वचनकर्ता के साथ जो है इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेंगे। इसी तरह जो है बहुवचन के लिए आर का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। अब अफर्मेटिव और निगेटिव को देखते हैं, उसके बाद अगले वाली स्लाइड में हम आगे वाले वाक्यों को देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे सबसे पहले मैं आई के लिए दे रहा हूं, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूं। तो इस वाक्य का सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, और मैं के लिए इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमें लगाना क्या है, एम, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, आई उसके साथ एम। अब हमें वर्ब को खोजना है, इस वाक्य का वर्ब कौन सा है। मैंने आपको वर्ब पढ़ा दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। आई एम, अब इस वाक्य का हमें वर्ब पहचानना है, ईट होगा। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लग, आई एम ईटिंग, ठीक है। कंप्लीट हो गया, इतना लेंगे तो ट्रांसलेट करना कोई बड़े। दूसरा क्या है, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब हमें इस वाक्य का सब्जेक्ट पहचानना, राम है, तो सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट लिखेंगे राम। अब हमें क्या खोजना है, राम क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है, ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना होता है। तो राम इज। उसके बाद हमारा वर्ब कौन सा है, गो। तो गो की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है, गोइंग। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। ये हमारा ट्रांसलेट हुआ कंप्लीट। अगला देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। आई के लिए एक हो गया, एक वचन के लिए एक हो गया, एक अब बहुवचन के लिए, जैसे लड़के खेल हैं, ठीक है। अब एक वचन को पहचानने के लिए तो एक कोई सब्जेक्ट होता है, उसके बाद लड़के मैंने इसमें लिख दिया, तो लड़के मतलब एक लड़का तो है नहीं, बहुत सारे लड़के हैं, तो ये बहुवचन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ में क्या लगेगा, सबसे पहले बॉयज, ठीक है, द बॉयज। अब हमारा क्या है ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर हो गया, द बॉयज आर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इस वाक्य का हमें वर्ब खोजना है, तो वर्ब इसमें कहाँ है, कौन सी क्रिया हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है ना, और यहाँ स्कूल में जाने की क्रिया हो रही है, यहाँ पर खाना खाने की क्रिया हो रही है, कोई भी क्रिया हो रही है तो वो हमारा वर्ब होगा। तो द बॉयज आर प्लेइंग, कंप्लीट। आई का भी हो गया, एक वचन के लिए भी हो गया और बहुवचन के लिए भी हो गया, ठीक है। अफर्मेटिव कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी की निगेटिव फॉर्म बना के आपको बता देता हूँ कि निगेटिव में क्या हो जाएगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव में क्या हो जाएगा, मैं खाना
नहीं खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा, निगेटिव फॉर्म हो गई, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा देखते हैं। एम लगता है, आई एम। अब हमें जो है नॉट लगाना है, ठीक है। आई, अगर हमारी नॉट का यूज कर लेते हैं डेफिनेट में, आई रही है, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। अगला एग्जांपल देखें, इसी की है तो इसकी निगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आप खुद बना के देखिए। राम स्कूल नहीं जा रहा है। अब इसका ट्रांसलेट करके देखिए, सिर्फ आपको निगेटिव फॉर्म बनानी है बस। तो अब आ गया हमारा राम, तो राम का लिख देते हैं यहां पर राम, ये हमारे वाक्य का। अब राम क्या है, एक वचन है, तो एक वचनकर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, और मैंने आपको क्या बताया, तो सहायक क्रिया के बाद हमें नॉट का यूज करना होता। राम इज नॉट। अब हमें वर्ब लगाना है, वो तो राम कौन सी क्रिया कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, इसकी निगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगी, लड़के नहीं। आई होप आप, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, लड़के। अब लड़के क्या है, आर का यूज करना होगा, द आर। अब हमारा सहायक क्रिया लग चुकी है आर, अब आर के बाद नॉट, ये हमारा। इसके आगे वाली स्लाइड में मैं इसके इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, और आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज। इसी की मैंने अफर्मेटिव आपको बना के दिखा दी। और अब बारी है इंट्रो। आइए अब इनके इंट्रोगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म को देखते हैं।
तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं और उसका ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल हो गया, क्या हम खेल रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। क्या हम खेल रहे हैं, क्या लगने से ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमारी जो सहायक क्रिया होती है वो पहले आ जाती है और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। तो आई के साथ एम लगता है, यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ जो है आर का यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्लूरल लिखा है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर प्लस ING। हम क्या आता है, प्लूरल में आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी सहायक क्रिया क्या लगेगी, आर लगेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आर लिखना है। ठीक है, अब हमें अपना वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है, क्या है, वी। अब हमें अपनी वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या है, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है ना, आर वी प्लेइंग। ठीक है, आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं, बस हो गया, इतना ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल, क्या मैं गाना गा रहा हूँ। आपको लास्ट में देखकर पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस है ये पता चल जाएगा। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा। अब फिर ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई के अनुसार हमारी सहायक क्रिया क्या लगेगी, एम लगेगी। तो एम को हम सबसे पहले ले आते हैं, एम। अब हम अपनी सब्जेक्ट को लिखते हैं एम आई। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर, गाना गाने की क्रिया हो रही है ना, एम आई सिंगिंग। एम आई सिंगिंग, क्या मैं गाना गा रहा हूं, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा दीजिए। अब अगला देखते हैं, क्या राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेट देखते हैं कि क्या होगा। अब फिर क्या लग गया, तो हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया। हमें जाना है कि हमारा कंटिन्यूअस है, लास्ट में क्या है, रहा है। फिर हम अपना सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ कंटिन्यूअस में क्या लगता है, प्रेजेंट के इज का यूज किया जाता है। तो यहाँ हमें सबसे पहले इज का यूज कर देना है। क्या कर देना है, इज का यूज कर देना है सबसे पहले। अब हम अपने वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं, इज राम। इज राम। अब अपना वर्ब देखते हैं, कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। इज राम, पढ़ने के लिए इंग्लिश क्या होती है, रीड, और हम ING लगा देंगे तो रीडिंग। इज राम रीडिंग, इज राम रीडिंग अ बुक। ये आपका हो गया कंप्लीट इंट्रोगेटिव। इसी तरह आपको ट्रांसलेट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी की मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म आपको बना के दिखाता हूं और उसका ट्रांसलेट आपको समझाता हूं। ठीक है, देखते हैं अब इसका निगेटिव फॉर्म कैसे बनता है। देखो हिंदी में पहले बना के देखो खुद से। क्या हम खेल रहे हैं, तो इसकी निगेटिव फॉर्म क्या बन सकती है, क्या हम नहीं खेल रहे हैं, है ना।
क्या हम नहीं खेल रहे हैं? क्या हम नहीं खेल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या करना होता है, फिर वही काम, हमें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है? हम है। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या है सहायक क्रिया हमारी? हम के लिए क्या लगेगा? हम के लिए आर लगेगा, क्योंकि हम बहुवचन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आर वी, उसके बाद हमें अपना सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, आर वी। अब हमें नॉट लगाना है, आर वी नॉट प्लेइंग। कौन सी क्रिया हो रही है? खेलने की ना, तो वही यहां पर प्ले के बाद आईएनजी लगा दो, हो गया। अब अगला देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? क्या मैं गाना गा रहा हूं? तो उसकी निगेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं। बहुत इजी है। क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं। ठीक है, क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। अब इसका ट्रांसलेट देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। अब फिर हमें अपना सब्जेक्ट देखना है। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? गाना गाने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं, अब इसकी मैं सहायक क्रिया लिखूंगा। मैं के साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो सबसे पहले एम लिखते हैं, एम, उसके बाद अपना सब्जेक्ट एम आई। अब अपना लगाएंगे नॉट, एम आई नॉट। अब हमारी वर्ब कौन सी है? सिंग, तो सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारी कंप्लीट होती है ट्रांसलेट इसकी। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी की निगेटिव फॉर्म बना रहा हूं जिससे आपको जो है बनाने में तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या राम एक पुस्तक पढ़ रहा है? तो इसकी निगेटिव फॉर्म क्या बन जाएगी? क्या राम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है ना? क्या राम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसकी ट्रांसलेट देखते हैं किस प्रकार से बनती है। सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट ढूंढना होता है कि सब्जेक्ट कहां पर है। इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले राम मिल गया हमको। अब राम मिल गया तो इसके लिए सहायक क्रिया हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो राम क्या है? एक वचन है। एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो यहां हम सबसे पहले इज लगा देते हैं, इज हो गया। इसके बाद जो है हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, इज राम। उसके बाद नॉट, इज राम नॉट रीडिंग, इज राम नॉट रीडिंग अ बुक। ये हमारा कंप्लीट होता है। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, और उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसको आपके सामने जो है इसकी धज्जियां उड़ गई है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तब भी बताएं, मैं और प्रयास करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? कोई काम जो है हमें जारी रहने के लिए बताया जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब वाक्य के
अंत में आता है। हमें सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट के अनुसार क्या करना है, वर्ब लगानी है। तो एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाना है, अगर बहुवचन है तब क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे वो है, लेकिन एक अपवाद भी है, आई के साथ हमें हमेशा एम लगाना पड़ता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। इसी प्रकार होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये क्लास अच्छी लगेगी।